गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 25 दिसंबर, 25 दिसंबर और सभी लोग जा रहे हैं चर्च में। मेरे आसपास में जो फैमिली है, दीदी लोग, उनका बच्चे सब जा रहे हैं चर्च में। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है गाइस। मेरी फर्स्ट वैक्सीन लगी है कोविशील्ड, उसके बाद मेरे तबीयत धीरे धीरे ख़राब होता गया। वैसे जब मेरी वैक्सीन लगा था उसके बाद है ना 8-9 घंटे तक मैं सही थी। पूरा दिन मैं अच्छे से काम कर रही थी, सब कुछ कर रही थी नॉर्मली। फिर जब रात हुआ ना, मैं सो गई खाना खा के। उसके बाद बहुत ठंड लग रहा था, खाना खाने के बाद ही तुरंत इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था। धीरे धीरे मेरी बुखार आया था हल्का सा, और बुखार में उतना मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन उसके साथ साथ इतना ज़्यादा सर दर्द कर रहा था, और साथ ही साथ पूरा बदन में इतना दर्द हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती गाइस, इतना तकलीफ़ हो रहा था। फिर पूरी रात ऐसा ही बीता। रात को मैं जब सो गई, मेरे हस्बैंड बोला सो जाओ, कुछ नहीं होगा। और मेरी धड़कनें भी इतनी तेज़ी से चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया था। तो ऐसे उनके बात सुन के मैं सो गई। फिर सुबह उठ के देखा मेरे बुखार चला गया, और सिर दर्द और बदन में पूरे शरीर में दर्द तो रह गया। तो उसके बाद सुबह जाग के देख रही थी कि दीदी लोग जो है, बच्चे लोग, सभी लोग जा रहे हैं। मेरे घर के पास में ही चर्च है, हमारे घर के पास में ही। तो वो लोग जा रहे थे, तो मेरे को पूछा, तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं जा सकती दीदी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। तो फिर उन लोगों ने बोला चलो फिर तुम्हारे बच्चे को हम लेके चलते हैं। तो इसलिए मैं जैसे तैसे उसको रेडी करा दिया। उसको थोड़ा सा बोला कि तुम ब्रेकफास्ट कर लो, तो वो आज है ना ब्रेड में सॉस लगा कर खा लिया। खा के वो चला गया उन लोगों के साथ तैयार होके। और देख सकते हो दीदी लोग, सभी लोग जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं सभी लोग चर्च में। तो मन तो बहुत कर रहेगा इसकी मैं भी जाऊँ, लेकिन इतना शरीर खराब है कि मैं बता नहीं सकती। तो फिर मैं नीचे नहीं जा पाई। और जब देखिए कल शाम को मैं कपड़ा वगैरह धोकर यहाँ पे रख दी थी, इसको अभी सूखने देना पड़ेगा। तो ये लोग मुझे पूछ रहे हैं तुम नहीं जाओगे क्या? तो मैंने बोला नहीं दीदी, अब लोग जाओ, मेरी तबीयत खराब है। तो ये सभी लोग अभी जाएंगे। तो 10 बज गया है, तो अभी मतलब 10 बजे तक मैं तो सो ही रही। उसके बाद मतलब उठ ही नहीं पा रही थी, इतना दर्द हो रहा है, साथ ही साथ चक्कर भी आ रहा है। तो फिर मैं सोचा कि नहीं, ऐसे सोई रहूँगी तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी। तो मुझे थोड़ा उठ के चलना है और थोड़ा बहुत काम भी करना है। तो फिर मैं उठ के ना ये कपड़ा को सूखने के लिए बाहर गई, सूखने के लिए बाहर दी, और घर को थोड़ा सा साफ सफाई किया बैठे बैठे। मतलब जितना मेरे से हो पा रहा था उतना मैं धीरे धीरे आराम आराम से कर रही थी। तो फ्रेंड्स, रात को मैं कपड़ा इसलिए धो रही हूँ 2 दिन से, क्योंकि सप्लाई का जो पानी है ना वो थोड़ा सा नॉर्मल आता है। बाकी टैंक का जो पानी है उसका पानी बहुत ज़्यादा ठंड है, और उससे धोने से ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। अभी एकदम आइस की तरह होकर रहता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ गया है दिल्ली पे गाइस। तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए मैं सप्लाई का पानी जब आता है उसी टाइम में कपड़ा धो लेती हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि मेरी तबीयत जितना भी ख़राब हो, मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत चलने के लिए, फिरने के लिए, काम करने के लिए, ताकि इससे मेरा शरीर जल्दी से ठीक हो जाए। मुझे लगे कि हाँ, मैं उतना ज़्यादा बीमार नहीं हूँ। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती रहती हूँ कि जितना हो सके मेरे से पॉसिबल मैं चल फिर सकूँ। तो यहाँ से जाकर कुछ बनाने की कोशिश करूँगी, ज़्यादा कुछ बना नहीं पाऊँगी। और देखिए बाहर के मौसम कितना अच्छा लग रहा है, चुनहरा चुनहरा, मतलब ये गोल्डन गोल्डन धूप आया है। लेकिन मेरा तबीयत ठीक नहीं है। चलिए कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। तो अभी जाकर मैं
कुछ खाना बनाऊंगी। उसके पहले ना धूप में थोड़ा सा बैठ के मैं थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग करूंगी और उसके बाद जाकर कुछ बनाऊंगी लंच के लिए। तो देखिए कितना अच्छा धूप आ रहा है, बहुत मज़ा आता है ऐसा धूप में बैठने में। तो यहाँ पे बैठे बैठे मैं थोड़ा सा एडिटिंग करूँगी। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैं कुछ बना रही हूँ लंच के लिए। तो बहुत ही सिंपल सा कुछ बना रही हूँ। यहाँ पे मतलब पानी को गर्म करके यहाँ पे चावल धो के दिया, चावल और दाल दोनों को एक साथ धो करके डाल दिया। मैं खिचड़ी नहीं लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप की ये बनेगा। तो यहाँ पे ही मैं पालक जो है उसको धोकर अच्छे से धोकर काट कर इसको डाला और पत्ता गोभी भी डाला, नमक दिया, 4-5 मिर्ची दिया, 2 चम्मच घी भी डाला लास्ट में। तो ऐसे ही इसको बनाया और 2-3 अंडा भी यहाँ पे बॉईल होने के लिए छोड़ दिया। अंडा खाएंगे और चावल खाएंगे। बहुत ही सिंपल सा है लेकिन बहुत ही हेल्दी है गाइस। अगर टाइम नहीं है और शरीर भी अच्छा नहीं है तो जैसे तैसे कुछ लंच करना है या फिर डिनर करना है बहुत कम टाइम में, तो ऐसे बना सकते हो। फ्रेंड्स अभी टाइम है 4:49। तो अब तक जो टाइम था तो वो शूट करने की हालत में नहीं था। इतना बुरा हाल हुआ था, सर दर्द और चक्कर भी आ रहा था, पूरे शरीर में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो मैं सोए सोए रो भी रही थी, लेकिन क्या करें, थोड़ा दिल को संभाल लिया। थोड़ा सा रिसर्च किया मोबाइल में, तो डॉक्टर लोग यूट्यूब में देखा तो वो लोग बता रहे थे कि ये सब होना आम बात है, नॉर्मल है, ऐसा हो रहा है, मतलब दवाई जो है वो काम कर रहा है, वैक्सीन काम कर रहा है। तो दिल को थोड़ा सा संभाल के मैं अपना चाय बनाया थोड़ा सा जैसे तैसे, क्योंकि चाय पीने से मेरा सिर दर्द थोड़ा सा कम होता है इसलिए। तो फ्रेंड्स अचानक मेरे हब्बी का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि उनका एक फ्रेंड आने वाला है, उनका वाइफ। तो मेरे घर ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर भी अच्छा नहीं लगता घर ऐसे रहने से। तो किचन भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था क्योंकि मेरे गैस से ना, गैस ओवन से पता नहीं क्यों काजल निकलता है। तो पूरी जगह जो है काला काला होके रह गया था। उसको अच्छे से साफ़ किया मैंने। मेरा नाखून भी काला पड़ गया, वही दिखाया मैं आपको। तो किचन को साफ़ करके धीरे धीरे साफ़ करके अभी बर्तन भी धोना है, तो मैं बर्तन धो रही हूँ। तो बहुत ही आराम से धीरे धीरे धोया। तो यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। अभी बज गया है शाम का 6। तो अभी भी मेरा तबीयत का हाल वैसा कि वैसा ही है। तो देखिए काजल पता नहीं कहाँ कहाँ पे लग जाता है, बर्तन में भी लग जाता है। तो उसको अच्छे से वॉश करके, हैंड वॉश करके, इधर देखो थोड़ा सा चावल दोपहर का बच गया था, उसको एक बर्तन में रख के कढ़ाई को धो के रख रही हूँ क्योंकि रात को फिर कुछ बनाना है। रात को मेरे हस्बैंड ही खाना बनाएंगे। तो कुछ कपड़ा मैं भिगो दी थी तो उसको भी धो लेती हूँ, नहीं तो फिर ये रात भर ऐसे भिगा हुआ ही रहेगा, फिर अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए अभी मैं इसको जैसे तैसे धो दूँगी। सप्लाई का पानी आ गया है, धो के मैं वो स्टैंड में रख दिया। लोहे का जो हमारा क्या बोलते हैं कूलर स्टैंड है, वहीं पे रख दिया। सुबह उसको मैं सूखने दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड आ गए हैं। अभी 6:30 बज गया है और लाए हैं बर्गर और मीट लाए हैं। तो वो मीट बना रहे और चावल बना रहे और हम सब मिलकर बर्गर खाया। मेरे बेटा देखो यहाँ पे मेरे शरीर दर्द कर रहा है सुन के, वो मेरे को मदद करने के लिए आया है। और उसको मदद करते हुए देखकर उसका फ्रेंड भी मदद कर रहा है उसको। तो दोनों मिलके मेरे शरीर के ऊपर ऐसे पैदल चल रहा था। उससे काफ़ी हद तक मतलब मेरा शरीर का दर्द चला गया। अभी बहुत ही रिलैक्सिंग फील हो रहा था। तो उन लोगों को थैंक्स दिया मैं, इसलिए थैंक्स जनाया।
बहुत अच्छा लग रहा था यार। इस टाइम में थोड़ा थोड़ा मुझे अच्छा भी लग रहा है, मतलब जो शरीर दर्द सर दर्द था ना वो थोड़ा थोड़ा चला गया। देखिए अभी मेरे मुंह पे थोड़ा सा, फेस पे थोड़ा सा स्माइल भी आप लोग दिख रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम में थोड़ा सा रिलैक्सिंग फील कर रही थी मैं। तो है ना, फिर खाना खा के मीट बनाया, चावल बनाया, फिर मैं तब एकदम ठीक हो गई, एकदम नहीं लगभग अच्छा हो गई, मैं ठीक हो गई। तो फिर खाना उन्होंने बनाया, तो फिर उनको, मेरे बेटे को, दोनों को खिला दिया, मैं भी थोड़ा सा खाया। उसके बाद ना मैं सो गई। तो अभी हो गई है सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह सुबह देखिए मेरे हस्बैंड कहीं पे निकल रहे हैं, उनका एक टेस्ट है आज, तो इसलिए वो निकल रहे हैं। अभी बज गया है 5:30। तो 5 बजे मैं जगी, तो ये भी उसी टाइम जगा। तो फिर ये तैयार हो गया और मैं इनको चाय बना के दिया और एक बोतल गर्म पानी दिया थर्मस में, जो ये बहुत मतलब दिन में पियेंगे। तो ये तैयार हो रहा है और मैं आपको वही बता रही हूँ कि अब मैं ठीक हो गई हूँ, बिल्कुल फिट हो गई हूँ। तो शायद ये वीडियो देख कर के आप लोग भी मोटिवेट फील करेंगे कि ऐसा होना मतलब आम बात है, नॉर्मल है, सही हो जाएंगे आप लोग भी। अगर वैक्सीन आता है, वैक्सीन के बारे आता है तो जब ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है गाइस। साइड इफ़ेक्ट थोड़ा बहुत होगा लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वो अच्छा है, काम कर रहा है, इसलिए साइड इफ़ेक्ट होता है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब की बारी आता है तो आप ज़रूर लीजिए, अपने सेहत के लिए और हमारे देश के लिए और हमारे पूरे परिवार के लिए। खुद को अच्छा रखना ही चाहिए, है ना, तो इसलिए अपना वैक्सीन जरूर लीजिएगा। तो वैसे मैं जब शाम हो गया था, थोड़ा थोड़ा अच्छा फील कर रही थी, उस टाइम मेरा अभी जब आया तो मेरे लिए बुखार का दवाई भी लाए थे, पैरासीटामोल, तो वो भी एक में खाई थी और उसके बाद से मैं अभी तक सही हूँ। सुबह तक मतलब बहुत अच्छा फील कर रही हूँ अभी, तो वही मैं आपसे एक्सप्लेन कर रही थी। बस वैक्सीन लगा हुआ हाथों में थोड़ा सा दर्द है। तो बाहर अभी तक अंधेरा है, 5:30 बज गया है, 5:30 से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, 5:40। तो अभी तक अच्छे से सुबह नहीं हुआ है, तो अभी इसी टाइम ये निकल रहा है गाइस। तो चलिए आज के ब्लॉग में ये पे एंड करती हूँ। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरे साथ देना, और मैं फिर मिलूँगी और एक ज़बरदस्त ब्लॉग के साथ, वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपना फैमिली का ध्यान रखिए। टाटा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।